तो कहानी की शुरुआत होती है में सोगियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दादी के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है। इस टाउन के बहुत सारे लोग मिलिट्री में रहते थे, इसीलिए सोगियो भी मिलिट्री में शामिल होना चाहता था। लेकिन सोगियो की दादी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो एक मिलिट्री में जाए। हालांकि सोगियो पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार लड़का था, तो उसकी दादी चाहती थी कि वो एक अच्छा टीचर बने। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आजकल सोगियो की तबीयत धीरे धीरे काफ़ी ख़राब होने लगती है। तब वो एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर को सोगियो की बीमारी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता चल पाता। बस वो सोगियो को अच्छा खाना खाने के लिए कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सोगियो जब पहाड़ियों में बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर वो यासियो को देखता है, जो कि उसकी कज़न होती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों के बीच फैमिली रिलेशन होने की वजह से उन दोनों की शादी होना पॉसिबल नहीं था। अब हम देखते हैं कि एक रात सोगियो को ज़्यादा खांसी आने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तब वो टहलने के लिए घर से बाहर जाकर घूमने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने वाले घर से एक आवाज़ सुनाई देने लगती है। तब वहां जाकर देखता है कि उस टाउन का प्रधान जो होता है, वो वहां की एक औरत के साथ रोमांस कर रहा होता है। और हम जान पाते हैं कि उसका हस्बैंड मिलिट्री में जवान था और वो अपने हस्बैंड की गैर हाजिरी में इतना घिनौना काम कर रही थी, जिसके बाद अब सोगियो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब उसके आगे उसे लोग लाठी डंडा लिए हुए हाथ में मिलते हैं। तब वो उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग रात में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि तदाकी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उनकी औरतों को बहलाकर उनके साथ रोमांस करता है, जिनके हस्बैंड अपने देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री में जवान हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारे लोग अपने गांव के प्रधान की सच्चाई से बेखबर थे, क्योंकि इसका कसूरवार वो किसी और को मान रहे थे। लेकिन असल में ये प्रधान ही होता है, क्योंकि गांव की लड़कियों को तदाकी नहीं बल्कि प्रधान इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं अगली रात सोगियो को फिर से नींद नहीं आ रही थी। अब उसे वो बात याद आने लगती है कि किस तरीके से वो औरत अपने हस्बैंड ना होने की वजह से एक दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाती है। अब उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है और वो घर से उसी औरत के घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या वो औरत इसे देखने के बाद इसे हाँ बोलेगी। और अब ये सोचते हुए सोगी उस औरत के पास जाकर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सारी परेशानियों को त्याग कर उसके साथ रोमांस करने लगता है। और वो औरत भी इस काम में उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि वो इसी तरह की औरत ही थी। अब कुछ टाइम गुजर जाने के बाद सोगियो के घर पर मियोगियो नाम की एक औरत आती है, जो कि कई बार उसकी दादी से पैसे उधार लेकर जाया करती थी। आज दादी घर पर नहीं थी, तो मियोगियो सोगियो को देखती है और अब उसे पाने के लिए ललचाने लगती है। यहाँ पर वो बोलती कि उसका पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और अगर वो चाहे तो रात में अकेले उसके घर पर आ सकता है। अब ऐसा सुनने के बाद सोगियो अगले दिन पैसा देने के बहाने उस औरत के घर पे पहुंच जाता है और यहाँ पर अब ये दोनों भरपूर रोमांस करते हैं। और अब हम देखते हैं कि सोगियो धीरे धीरे मियोगियो से अक्सर मिलकर उसके साथ काफ़ी मज़े लेता है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री की मेडिकल टेस्टिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर सोगियो भी जाता है। तब डॉक्टर मेडिकल के बाद उसे बताते हैं कि उसको बहुत दिनों से टीबी है, जिसकी वजह से वो मिलिट्री में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उस जमाने में टीबी की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। और अब इस बीमारी का पता चलने के बाद सोगियो टूट जाता है और अब टाउन में भी इस बीमारी के बारे में सबको पता चल जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग सोगियो से दूरी बनाने लगते हैं। और यहाँ तक कि उसकी कज़न यासुओ भी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अब वो घर वालों के कहने पर कहीं और शादी करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सोगियो की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। तब काजुको नाम की एक लड़की कपड़ा लेकर उसकी मदद करने के लिए आती है। ऐसा देखकर अब सोगियो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी कोई तो है जो उसका ख्याल रख सकता है और वो उसे डरकर दूर नहीं भाग रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोगियो काजुको से मन ही मन प्रभावित हो जाता है। लेकिन तभी वो एक दिन अपने एक फ्रेंड को काजुको के साथ मज़े करते हुए देख लेता है और अब ऐसा देखने के बाद काजुको वहाँ से भागने लगती है। तब यहाँ पर सोगियो गुस्सा होकर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो काजुको को उससे छीनना चाहता है, क्योंकि वो उसकी मदद करती है और शायद वो उससे प्यार भी करती है। ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड बताता है कि काजुको उससे प्यार वार नहीं करती, बस उसने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि उसे उसकी बीमारी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और ऐसा सुनने के बाद सोगियो को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब रात के टाइम वो काजुको के घर पर जाता है, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उसके घर के अंदर वो काजुको को पहचान नहीं पाता और वो उसकी जगह पर उसकी मॉम से बात करने लगता है। अब आखिरकार काजुको की मॉम को सब पता चलने के बाद वो सोगियो को यह कहकर भगा देती है कि पहले वो कुछ ढंग का काम धंधा करने लगे और इस बारे में तब वो उसकी मॉम से बात करे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सोगियो वहाँ से घर जाने लगता है। जब वो रास्ते से घर आ रहा होता तब वो देखता है कि कुछ लोग तदाकी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारकर एक पेड़ से लटका देते हैं। अब अगली सुबह जब पुलिस आती है तो सोगियो से भी पूछताछ होती है, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाता। लेकिन सोगियो के बात करने के तरीके से यूजो को यह आइडिया हो जाता है कि शायद सोगियो को यह सब बातें पता हो कि उस लड़के को उन लोगों ने ही मारा है। अब सोगियो यूजो और उसके आदमियों से बचे रहने के लिए शहर से जाकर एक राइफल खरीद लाता है। लेकिन जब वो वापस लौटकर अपने घर आता है तब वो एक औरत को अपनी दादी से बातें करते हुए देखता है कि उसने काजुको के लिए एक रिश्ता ढूंढा है और उसने भी काजुको की ही शादी करवाई थी। लेकिन अब उसका डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि उसके पति को सोगियो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद सोगियो उस औरत के घर पर जाकर उसे मारने लगता है,
क्योंकि उसने यासुको के साथ काजुको को भी उसके साथ छीन लिया है। अब सोगियो काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए वो मियागो के पास जाता है। लेकिन अब उसके घर पर पहुंचने के बाद उसका हस्बैंड भी मिल जाता है, जो कि उसकी अच्छी खासी वहीं पर धुलाई कर देता है। और इसके बाद वो लोग पुलिस को बुलवाकर उसकी राइफल भी जब्त करवा देते हैं। अब उसके साथ इतनी घटनाएं घटने के बाद सोगियो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसके साथ साथ उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिससे उसे ये इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन वो ऐसे ही बुजदली की मौत मारना नहीं चाहता था और अगले ही दिन वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए शहर से एक और राइफल खरीद लाता है। और अब रात होने के बाद वो सबसे पहले एक कुल्हाड़ी से अपनी दादी को ही मार डालता है, क्योंकि वो चाहता है कि आज वो जो करने वाला है उसकी वजह से उसकी दादी को शर्मिंदा ना होना पड़े। जिसके बाद अब सोगियो अपने पड़ोसी के घर जाकर उसे भी अपनी मौत की घाट उतार देता है। जिसके बाद वो काजुको के घर पर भी जाता है, जहां पर वो उसकी पूरी फैमिली को उड़ा देता है, क्योंकि काजुको ने उसके प्यार की कद्र ही नहीं की थी। अब इसके बाद वो उन औरतों को भी मार डालता है जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को धोखे दिए थे। अब इसके बाद सोगियो यूजो के घर पर भी फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वहां से यूजो कैसे भी करके बचकर निकल जाता है। अब हम देख पाते हैं कि सोगियो टाउन के काफी ज्यादा आदमियों को मार डालता है, जो कि उसके हिसाब से बुरे थे, और अब आखिरकार उसका बदला पूरा हो जाता है। जिसके बाद वो टाउन से बाहर जाकर अपनी ही राइफल से खुद को भी गोली मार लेता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।